हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे डियर। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करूंगा जो शायद ही बहुत स्टूडेंट को पता नहीं है। काफ़ी सारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाई द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कि हमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को एज ए इंजीनियर क्यों स्टडी किया जाता है डियर। सबसे पहले प्राचीन युग की बात करते हैं तो आपकी क्रोज ब्रांचेस का ही डेवलप हो चुका था। कोर ब्रांचेस में हम बात करते हैं डियर, फादर ऑफ इंजीनियरिंग कहे जाने वाली ब्रांच दैट इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड मदर कहे जाने वाली इंजीनियरिंग दैट इज द सिविल इंजीनियरिंग। बट डियर, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पीछे नहीं रहा, और ये जो तीन कोर ब्रांचेस थी ये सबसे पहले आपकी आ चुकी थी इस संसारिक वर्ल्ड के अंदर। ठीक है डियर, जैसे जैसे अब होता क्या है स्टूडेंट, आपको सभी को पता है कि जब भी हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करते हैं। जब भी हम कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, कोई वहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस की बात करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कोई ना कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करते हैं। तो अब जब हम इन सभी की बात तो कर रहे हैं तो इसका यूज़ भी हम करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर इन तीनों इंजीनियरिंग ने अपना स्थापना पूरी कर दी थी। तो इन्होंने क्या काम किया, अपनी वर्किंग प्रोसेस को और तेज बढ़ा दिया। अब वर्किंग प्रोसेस को बहुत तेज बढ़ाने के रीज़न ये था कि ये कहाँ से काम करे। अगर सिविल इंजीनियरिंग को सिविल का काम करना है तो ऑब्वियसली बात है उसका मटेरियल वर्क कहीं ना कहीं से तो आएगा। अगर आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से वहाँ से हमें आयरन वगैरह, एल्युमिनियम, स्टील वगैरह चाहिए होगा। कहीं ना कहीं हमने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें वहाँ पे वायर वगैरह चाहिए होगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी हमें कुछ मेटल एंड नॉन मेटल की आवश्यकता होगी। तो ये जो मेटल और नॉन मेटल और ये जो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे आपका सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, तो ये हमें कहाँ से मिलने वाले हैं? ये सारे के सारे सोर्स जो हमें हैं ये नेचुरल रिसोर्स तो है। तो सारे के सारे हमें ये नेचुरल से मिलने वाले हैं, और ये जितने भी नेचुरल रिसोर्स है ये हमारे सराउंडिंग में है। जब ये हमारे सराउंडिंग में है तो जैसे जैसे हमने इनका यूज़ करना बढ़ा दिया तो वैसे वैसे डियर हमारा होता क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो गया है। अब इन्वायरमेंटल में इफ़ेक्ट पड़ना कैसे शुरू हुआ, तो ऐसा तो किसी को नहीं पता लगा कि सर इन्वायरमेंटल से हो क्या रहा है, हमारे इन्वायरमेंटल में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग आ गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गई। तो डियर, लंदन में एक जगह है दैट इज़ द पोर्ट ऑफ सुंदरलैंड, और लंदन में एक जगह है लंदन इन स्प्रिंग, यानी कि ब्रिटेन की बात करता हूँ। ब्रिटेन में मैंने आपको दो प्लेस के नाम बताए, एक पोर्ट ऑफ सुंदरलैंड और दूसरा आपको बताया मैंने लंदन इन स्प्रिंग। तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे एक सिटीज़ थी, यह एक कस्बा था, तो वहाँ पे एक हैंडपम्प लोग यूज़ करते थे। उस हैंडपम्प का पानी लोग यूज़ करते थे। तो जैसे ही उन लोगों ने हैंडपम्प का पानी यूज़ किया तो कुछ टाइम बाद देखने में लगा कि वहाँ पे एक बीमारी फैलना शुरू हो गई, और वो बीमारी कोई ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही भयंकर बीमारी थी, और उस बीमारी का नाम कुछ और नहीं था, उसका हैजा था। हैजा मीन्स आपका क्लोरा था। ठीक है, ऐसा तो यह आपकी इंडिया में भी 1827 में भी सबसे पहला केसेस आपका हैजा का पाया गया था। ये गंगा डेल्टा के किनारे का जो पानी यूज़ करते थे लोग, जैसूर के लोग, वहाँ पे ये बीमारी पाई गई। बट 1821 का समय बीतते बीतते ये इंटायर एशिया में इसने अपना स्थापन कर लिया है। और आपको ये भी पता लगा कि 1831 से 1832 में जब सर्च किया गया है कि लंदन के आसपास के लोगों जो हैंडपम्प का पानी यूज़ करते हैं उससे इस बीमारी का पता चला कि ये जो बीमारी है ये क्लोरा बीमारी है, और इस बीमारी ने बहुत ही एक भयानक रूप धारण कर लिया था, जिससे 1 से 2 मिलियन तक लोगों की डेथ जाने जा चुकी थी, जिसमें से अकेला वियतनाम एक ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे 2 लाख लोगों की जाने गई है, और जिसमें जावा भी पीछे नहीं रहा। जावा, कोरिया और
में भी आपकी 1-1 लाख लोगों की जाने गई है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्च का मानना यही रहा, उसमें कुछ इंजीनियर भी थे, कि जो ये बीमारी फैल रही है भाई, ये बीमारी किसी से नहीं, ये बीमारी इस पानी को पीने से फैल रही है, कि जो हम हैंडपंप का पानी यूज़ कर रहे हैं, इस हैंडपंप के पानी के पीने से ये बीमारी फैल रही है। बट अभी कहाँ माने कहीं लोगों के माइंड तो समझते ही नहीं है कि कोई नाम इंजीनियर भी होता है, या कोई नाम साइंटिस्ट भी होता है, या कोई नाम रिसर्च भी होता है। उन्हें नहीं पता है कि क्या साइंटिस्ट होता है, क्या इंजीनियर होता है, क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग उस समय एजुकेशन इतनी नहीं थी, अभी भी उनके माइंड में एक मिथ था कि जो भी ये बातें कह रहे हैं सब ये बकवास है, कोई ये बात सही नहीं है। बट जब बाद में पता चला तो ये यही कारण था कि ये जो बीमारी फैल रही थी, ये किसके कारण फैल रही थी, ये हैंडपंप के पानी से फैल रही थी। तो तब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ये दावे से कह दिया कि इसको भी एक इंजीनियरिंग ब्रांच में जोड़ा जाए। तो अब वहाँ पे घटनाएं घटने लगी कि इसको आपने एज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियर तो बना दिया है, बट इसको कौन सा स्टूडेंट इसको ज़्यादा पढ़ने को प्रेफर करेगा। तो वहाँ पे लोगों का ये मानना रहा, जो बड़े बड़े रिसर्च थे उनका मानना ये था कि जो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करता है उसको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा एज ए सिविल इंजीनियर करता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा करता है। चाहे वो मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, बट आपका जो एज ए सिविल इंजीनियर है वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो तब से वहाँ पे उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया है कि एज ए सिविल इंजीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टडी करेंगे। तो तब से लेकर डियर ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का प्रचलन हुआ है। अगर डियर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को पहुंचाइएगा। अगर आप चाहते हो इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट तो डियर प्लीज़ नीचे बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हो डेली मैं आपको कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेके आऊँगा, चाहे वो आप टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू गाइज।